डरावने किस्सों में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी कानपुर के एक छोटे से गांव मैनपुरी की है। ये कहानी हमें गौरव ने भेजी है, जो यूपीएससी की तैयारी दिल्ली के मुखर्जी नगर से कर रहा होता है। वो और उसका फ्रेंड आर्यन साथ में एक रूम लेकर रहते थे। और आर्यन जो होता है ना, उसने कभी भी गांव की लाइफ नहीं देखी होती है। आर्यन गौरव से पूछता है कि यार, इस बार पेपर होने के बाद मैं भी तेरे साथ गांव चलूँ क्या। गौरव तो बहुत खुश होता है ये सुनकर। अब उन दोनों के पेपर ख़त्म होते हैं और वो दोनों एक हफ़्ते के लिए गौरव के गांव आ जाते हैं। अब जो गौरव का गांव होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जंगलों में होता है। और गांव के जस्ट बाहर जंगलों में ही एक कब्रिस्तान होता है, जो कब्रिस्तान टाइप का तो नहीं होता, पर लोगों को वहाँ पे दफनाया जाता है। अब ये दोनों शाम तक गाँव पहुँच जाते हैं और गौरव के घर वाले इन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। गौरव का जो घर होता है ना, वो बहुत बड़ा सा होता है। तो इन दोनों को ना सेपरेट रूम दिया जाता है रहने के लिए। और फिर ये लोग रात को डिनर करते हैं और फैमिली के साथ बहुत सारी बातें करते हैं। अगले दिन दोनों गांव में घूमने के लिए जाते हैं। तो गौरव आर्यन से कहता है कि आज ना हम आम तोड़ने चलते हैं। ये दोनों जंगलों में घूमते घूमते कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके नोटिस करते हैं कि जो पेड़ कब्रिस्तान के पास लगे हुए हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा आम लगे हुए हैं। बाकी पेड़ों में बहुत कम आम होते हैं। तो आर्यन कहता है कि चल वहाँ जाकर तोड़ते हैं आम। बट गौरव कहता है नहीं, वहाँ जाना मना है। तो आर्यन ना गौरव को चिढ़ाने लगता है कि अब यार तू डरपोक है, उसका मजाक बनाने लगता है। तो गौरव भी मान जाता है और वो दोनों आम तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो दोनों आम तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और जितने भी पत्थर वो मारते हैं ना, वो कब्रिस्तान में कब्र में जाके लग रहे होते हैं। वो लोग सारे आम इकट्ठा करते हैं और वहीं पे छाया में बैठकर आम खाने लगते हैं। आम खाने के बाद गौरव आर्यन को उसके बचपन के दोस्त से मिलाने के लिए ले जाता है, जिसका नाम केशव होता है। फिर ये दोनों केशव से मिलते हैं और केशव से बहुत सारी बातें करते हैं। फिर जो गौरव का दोस्त केशव होता है ना, उन्हें गांव के छलावे के बारे में बताता है कि कैसे उस छलावे ने गांव के बहुत से लोगों को मारा है। वो किसी का रूप लेकर आ जाता है और उन्हें अपने साथ कहीं लेकर जाता है और वहाँ ले जाकर उन्हें मार देता है। ये सब सुनकर आर्यन को हंसी आ जाती है और उसे ये सब मजाक लगता है। अब शाम होने लगती है तो केशव इन दोनों से कहता है कि अब तुम लोग को जाना चाहिए क्योंकि शाम हो रही है। क्योंकि छलावे के डर से रात को कोई भी गांव में नहीं निकलता था। अब ये दोनों लोग घर वापस आ जाते हैं और आते ही डिनर के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि गांव में ना डिनर बहुत जल्दी हो जाता है। तो अब ये दोनों लोग डिनर करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। फिर करीब 11 बजे रात को गौरव आर्यन के रूम में आता है और उससे कहता है कि यार मुझे नींद नहीं आ रही, तो मेरे साथ घूमने चलेगा। तो आर्यन सोच में पड़ जाता है कि यार इतनी रात को इसे घूमना है। तो गौरव ना बहुत गुस्से में दोबारा पूछता है, तो आर्यन फिर हाँ कह देता है कि क्या पता इसका मूड ऑफ हो, चलते हैं इसके साथ घूमने के लिए। दोनों घर के बाहर आ जाते हैं और अब आर्यन ना गौरव से पूछता है कि अब कहाँ जाएंगे हम। तो गौरव ना आर्यन को कब्रिस्तान वाली साइड इशारा करके बोलते हैं कि इस साइड जाएंगे। गौरव आर्यन को कहता है कि तू फ्लैश लाइट जला ले और हम इसी साइड जाएंगे। तो आर्यन कहता है ठीक है। ये दोनों अब कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। गौरव फिर गुस्से में कहता है कि आज कब्रिस्तान के अंदर जाकर आम खाएंगे। बट आर्यन मना कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना। तो गौरव कहता है चल शांति से अंदर। तो आर्यन चिल्लाने लगता है कि नहीं जाना मुझे वहाँ पे, और वो ना घर की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है आर्यन। तो गौरव ना पीछे से भागता भागता आता है और उसे पकड़ता है और प्यार से बोलता है कि अरे तू तो डर गया, मैं तो मजाक कर रहा था तेरे साथ, चल घर की तरफ चलते हैं। वो दोनों घर की तरफ चलने लगते हैं और जैसे ही वो घर के पास पहुंचते हैं तो गौरव आर्यन से कहता है कि यार मुझे ना वॉशरूम जाना है, तू चल मैं आता हूँ। आर्यन कहता है ठीक है। और आर्यन ना जैसे ही घर के गेट के पास पहुंचता है, वो पीछे मुड़कर देखता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है ना, उसे कोई नहीं दिखता। वो एकदम से डर जाता है और ना गौरव को आवाज़ भी लगाता है, पर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आर्यन इतना डर जाता है कि वो सीधा घर के अंदर भागता है और जल्दी से अपने बेड पे जाकर लेट जाता है। अब अगले दिन सुबह होती है और आर्यन ना गौरव से कुछ भी नहीं पूछता कि वो रात को कहाँ चला गया था, क्योंकि वो अभी भी ना डरा हुआ होता है। गौरव आर्यन से पूछता है कि घूमने चलेगा। तो पहले तो आर्यन ना मना करता है कि नहीं यार मुझे नहीं जाना। पर गौरव ना उसे बार बार मनाता है कि चलना यार घूमने चलते हैं, आज नदी के साइड चलेंगे और नदी में ही नहाएंगे। तो बहुत मनाने के बाद
आर्यन मान जाता है कि चल ठीक है चलते हैं। अब ये दोनों चलते चलते कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं और ये फिर ना आम तोड़ने का सोचते हैं। तो ये लोग बहुत सारे आम तोड़ते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं आम खाने के लिए। जहाँ पर ये दोनों बैठे होते हैं तो गौरव को ना वहाँ पे एक बहुत प्यारा सा कुत्ते का बच्चा दिखता है। तो गौरव ना उसे पकड़ने के लिए भागता है। उसे देख के ना आर्यन भी उसके पीछे पीछे भागता है। गौरव तो बहुत आगे निकल जाता है भागते भागते, बट आर्यन ना काफ़ी पीछे रह जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ना गौरव आर्यन के पास आता है और कहता है कि चलना यार एक बार कब्रिस्तान के अंदर भी घूम कर आते हैं। आर्यन उसे मना कर देता है। तो गौरव ना फिर बहुत गुस्से में आता है और उससे फिर चिल्ला चिल्ला कर पूछता है कि तू चल रहा है कब्रिस्तान के अंदर या नहीं। तो आर्यन ना बीच में ही बात काट देता है। आर्यन कहता है कि तू नदी कह रहा था ना, यहाँ पे नदी भी है। तो गौरव कहता है कि हाँ यहीं पास में है। तो आर्यन कहता है कि पहले नदी के पास चलते हैं, वहाँ पे नहाएंगे, फिर कब्रिस्तान के अंदर चलेंगे। तो गौरव खुश हो जाता है। अब ये दोनों नदी के पास पहुँच जाते हैं और ये दोनों ना अब नदी के अंदर चले जाते हैं नहाने के लिए। तो आर्यन ना जब मतलब नदी के अंदर नहा रहा होता है तो गौरव इसे पीछे से पकड़ लेता है और इसे ना डुबाने की कोशिश करता है। तो आर्यन को पहले तो लगता है मजाक कर रहा होगा, पर ये ना कंटिन्यूसली 3 या 4 बार ना उसे डुबाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर गौरव आता है कुत्ते का बच्चा हाथ में लेकर, और वो नदी के ना बाहर ही खड़ा होता है। तो वो आर्यन को ज़ोर से आवाज़ लगाता है कि तू नदी के पास कैसे आया, तुझे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता था। तब आर्यन ना पीछे मुड़कर देखता है और जैसे ही वो गौरव को देखता है पीछे मुड़कर, वो शॉक हो जाता है। गौरव तो पीछे खड़ा है, वो भी नदी के बाहर। तो आर्यन कहता है कि तू ही तो मुझे यहाँ पे लाया था। तो गौरव कहता है कि मैं तो कुत्ते के बच्चे के पीछे भागा था। तो आर्यन बोलता है कि तू झूठ मत बोल, हम यहाँ इतनी देर से तो नहा रहे हैं। गौरव कहता है कि अगर मैं तेरे साथ नहा रहा होता तो मेरे कपड़े भी गीले होते। आर्यन ये सब देखकर शॉक हो जाता है और जल्दी से पानी से बाहर निकलता है। गौरव को वो सारी बातें बताता है और पूछता है कि याद है तुझे, कल रात को 11 बजे हम दोनों यहाँ पे आए थे। गौरव जब ये सुनता है तो गौरव ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि कल तो यार मैं बहुत थक गया था और कल तो मैं डिनर करके ही सो गया था। फिर गौरव और आर्यन ना दोनों बैठ के सोचने लगते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो गौरव को याद आता है कि याद है केशव ने क्या बोला था कि हमारे गांव में एक छलावा घूम रहा है जो लोगों को कब्रिस्तान में ले जाकर मार देता है। अब वो दोनों ना बहुत डर से जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो दोनों ना घर की तरफ भागते हैं और गौरव ना घर पे पहुंचते हैं सारी चीज़ें बताते हैं कि आर्यन के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। गौरव के दादाजी उन दोनों को ना घर से बाहर खड़े होने के लिए कहते हैं, और जो गौरव के पापा होते हैं ना वो जल्दी से गांव में जाते हैं और एक पुजारी जी को लेकर आते हैं। वो पुजारी जी थोड़े से मंत्र पढ़ते हैं और गौरव और आर्यन के ना हाथों में एक धागा सा बांध देते हैं और कहते हैं कि बच्चों को फिर से शहर भेज दो, वरना वो छलावा बार बार आएगा इनके पास। तो पंडित जी गौरव से पूछते हैं कि तुम लोगों ने और क्या क्या किया है। तो वो बताते हैं कि हम कब्रिस्तान गए थे और कब्रिस्तान पे हमने ना आम तोड़े थे। तो पंडित जी पूछते हैं इनसे कि जब तुम आम तोड़ रहे थे तो क्या तुम पत्थरों से तोड़ रहे थे, मतलब पत्थर किस साइड मार रहे थे। तो वो दोनों बताते हैं कि जब भी हम आम तोड़ते थे तो वो पत्थर ना सीधा कब्रिस्तान के अंदर जाते थे और वहाँ पे जो भी कब्र होती थी वहाँ पे लगते थे। तो पंडित जी को पूरी बात समझ में आ जाती है कि इन्होंने उस छलावे को गुस्सा दिला दिया है और अब वो इन्हें मारने की पूरी कोशिश करेगा। तो पंडित जी सलाह देते हैं कि इन दोनों को अब तुम लोग शहर भेज दो वापस, ताकि इनकी जान बची रहे। और कहते हैं कि इन दोनों को अब घर से बाहर मत जाने देना, अकेले मत छोड़ना दोनों को, और साथ में रहना। अगले दिन घर वाले इन दोनों को वापस भेज देते हैं। आर्यन गौरव से कहता है कि यार तूने तो मेरी जान बचा ली, शुक्रिया उसके लिए। गौरव कहता है कि यार उस बारे में अब बात मत कर, और ये दोनों अब दिल्ली आ जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक कीजिए, और जो भी पार्ट आपको पसंद आया वो हमें कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।